मूवी शुरू होती है। हम हार्लन नाम के एक लड़के को डैड के साथ देखते हैं। उसके डैड अपने साथ शिकार पर ले आए हैं उसे। हार्लन को शिकार पसंद नहीं था, इसीलिए वो आवाज कर जानवरों को भगा देता है। हार्लन के फादर को ना तो अपना बेटा पसंद था और न ही अपनी वाइफ। वो पूरा दिन घर में लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन वो परेशान होकर घर से कहीं चला गया। अब कुछ सालों बाद हार्लन अब बड़ा हो गया और उसकी दोस्ती सीजर नाम के लड़के से होती है। हार्लन और सीजर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सीजर को जब भी मौका मिलता था वो हार्लन के घर पर आकर खूब मस्ती करता था। हार्लन का पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं होता, उसे बैंड में काम करना था। स्कूल से आने के बाद वो अपनी मॉम और ग्रैंडफादर से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है, उसे बैंड में काम करना है। तो हार्लन की मॉम शहर जाने का परमिशन दे देती है, जिसके अगले दिन हार्लन शहर में जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भूख लगती है तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकता है। इस रेस्टोरेंट में जूड नाम का भी एक आदमी खाना खाने के लिए आता है। दोनों ही उस रेस्टोरेंट में अकेले थे तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच एक गाड़ी आकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकता है, जिसे देखकर जूड बाथरूम में जाकर छिप जाता है। गाड़ी में से दो आदमी निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। एक का नाम एआई और दूसरे का नाम डिवाइन है। दोनों ने बाहर से ही हार्लन और जूड को साथ देखा था, जिस वजह से वो दोनों उन्हें दोस्त समझ लेते हैं। अब वो दोनों हार्लन से जूड के बारे में पूछते हैं, लेकिन हार्लन तो जूड को जानता तक नहीं है। उसी वक्त डिवाइन बाथरूम में जाकर देखता है, पर जूड तो खिड़की से निकलकर भाग गया था। जूड के पास हीरे थे जिसे एआई और डिवाइन उसे लेना चाहते थे। हीरे बेचने के लिए जूड ने उन्हें हार्लन की गाड़ी में छिपा दिए। इसी बीच हार्लन भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो डिवाइन ने जूड को देखा और गोली मारकर घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद हार्लन सीजर के घर पर पहुंचा। सीजर शहर में अकेला रहता था और हार्लन उसी के साथ रहने वाला था। हार्लन का सामान रखने के बाद सीजर उसके साथ मस्ती करने लगा। इसी बीच वो उसे बताता है कि वह सुबह कहीं बाहर जाने वाला है और कई दिनों बाद लौटेगा। तभी दोनों की नजर एक बैग पर पड़ती है। ये वही बैग था जो जूड ने हार्लन की गाड़ी में छुपाया हुआ था। दोनों इस अनजान बैग को देखकर हैरान थे। बैग में उन्हें एक लाइटर, एक फोन और थोड़ा बहुत सामान मिलता है, जिसके बाद हार्लन सो जाता है। अगले दिन हार्लन जब जगता है तो उसे घर में गुलाबी लड़की ट्यूसडे नजर आती है। ट्यूसडे सीजर की दोस्त है और वो सुबह ही यहाँ पर आई थी। सीजर जब बाहर चला जाता था तो ट्यूसडे ही उसके घर देखा करती थी। हार्लन को अपने बारे में बताकर वो अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ दोनों बदमाश जूड से हीरो के बारे में पूछताछ कर रहे थे। काफी धुलाई होने के बाद जूड उन्हें बता देता है कि उसने हीरे वाला बैग हार्लन की गाड़ी में छुपाया हुआ था। जूड से सच जानकर एआई ने उसे मार दिया। उधर हार्लन एक स्टूडियो में बैंड के लिए ऑडिशन देने आया हुआ था। हार्लन का काम सभी को अच्छा लगा और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद हार्लन सीजर के घर में प्रैक्टिस कर रहा था। इसी बीच जूड के बैग में बड़ा फोन बजता है, जिसे हार्लन ने जल्दी जल्दी उठा लिया था। फोन के दूसरी तरफ रायली भी थी, जो जूड की लवर थी। हार्लन उसे सब बताता है कि ये फोन बैग में था और वो बैग उसी की गाड़ी में पड़ा हुआ था, लेकिन वो उस बैग के मालिक को नहीं जानता। रायली उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो हार्लन को चोर समझ रही थी। जिसके बाद हार्लन फोन काट देता है। रायली बेहद खूबसूरत लड़की है। हार्लन के फोन काटते ही गुलाबी ट्यूसडे भी घर पर आ गई। वो हार्लन से कहती है कि मैं पौधों को पानी देने आई हूँ, और इतना कहकर वो हार्लन को एक खुफिया कमरे में लेकर आती है। इस कमरे में नशीले पौधे उगा रहे थे वो लोग। अब ट्यूसडे हार्लन को बताती है कि सीजर नशा उगाने और उसे बेचने का काम करता है। रात को हार्लन वही नशा करने लगा जो उसने सीजर के कमरे में देखा था। ये नशा काफी तेज था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ देर बाद ट्यूसडे उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल वालों ने हार्लन को जल्दी ठीक कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। घर आकर दोनों पहले खाना खाते हैं और फिर बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हार्लन स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि एआई सीजर के घर तक पहुंच गया था। घर में इस वक्त सिर्फ ट्यूसडे ही थी। डिवाइन और एआई उससे हार्लन के बारे में पूछते हैं। ट्यूसडे जब कुछ नहीं बोलती तो वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हार्लन घर पर आता है तो उसे ट्यूसडे कहीं नहीं मिलती। घर का पूरा सामान भी बिखरा पड़ा था। हार्लन ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि तभी जूड का फोन बजने लगा। इस बार भी फोन पर रायली ही थी। हार्लन उससे बात करते करते एक पर्ची देख लेता है, जिस पर ट्यूसडे के बारे में लिखा हुआ था। पर्ची पर लिखा हुआ था कि ट्यूसडे हमारे कब्जे में है और पुलिस के पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना। उधर ट्यूसडे इस वक्त एक सस्ते मोटेल में थी और दोनों बदमाश उससे हीरो के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ रायली भी सीजर के घर में पहुंच गई। वो आते ही जूड का बैग देखती है, लेकिन बैग से लाइटर गायब था। रायली लाइटर लेने ही यहाँ पर आई थी क्योंकि जूड ने उसी में हीरे छुपाए हुए थे। असल में रायली और जूड हीरो के व्यापारी थे, क्योंकि उसने लाइटर कहीं फेंक दिया था। तभी घर का फोन बजता है और फोन के दूसरी तरफ एआई था। वो हार्लन से हीरे मांगता है। हार्लन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास हीरे नहीं है, लेकिन एआई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कुछ समय देकर फोन काट देता है। हार्लन रायली को भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास हीरे नहीं है, मगर रायली भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो हार्लन से कहती है कि ट्यूसडे को बचाने के लिए मैं नकली हीरो का इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए काफी पैसे लगेंगे। थोड़ी ही देर बाद
हार्लिन ने स्टूडियो वाले दोस्त एलेक्स को भी सीजर के खुफिया कमरे में बुला लिया। एलेक्स भी नशा करता था। वो हार्लिन को बताता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पौधे खरीद सकता है। हार्लिन यही तो चाहता था, क्योंकि वो ट्यूसडे को हर हाल में बचाना चाहता था। उधर ट्यूसडे वॉशरूम में आई थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो डिवाइन दरवाजा खोलकर उसे धमकी देता है कि अगर कोई चालाकी की तूने तो मैं तुझे मार दूंगा। दूसरी तरफ हार्लिन ने एक ट्रक का इंतजाम कर लिया था। एलेक्स ने भी बैंड के सभी लोगों को बुला लिया था ताकि वो हार्लिन की मदद कर सके। देखते ही देखते सभी लड़के घर से पौधे निकालकर ट्रक में रखने लगे। इसी बीच एक लड़का पुलिस को देख लेता है और तभी एक पौधा नीचे गिर जाता है। हार्लिन पुलिस वालों के पास जाकर झूठ बोलता है कि ट्रक में पुराना सामान है, तो पुलिस भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। हार्लिन जैसे ही ट्रक लेकर निकलता है तो पुलिस के हाथ वही पौधा लग जाता है। दूसरी तरफ हार्लिन लगातार आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो अपने प्यार को हर हाल में बचाना चाहता था। हार्लिन के साथी भी उसके साथ ही चल रहे थे। जल्दी हार्लिन उसी बंदे के पास पहुंच गए जो पौधा खरीदने वाला था। पौधा देखकर वो बेहद खुश हो गया, जिसके साथ ही हार्लिन को वो पैसे मिल जाते हैं। अब हार्लिन रायली की तरफ बढ़ने लगा। रायली भी उसका इंतजार कर रही थी। जल्दी हार्लिन उसके पास पहुंचता है, जिसके बाद रायली ट्रक में आ जाती है। हार्लिन जैसे उसे पैसे देता है तो रायली उसे नकली हीरे देती है। हीरे लेकर हार्लिन वहां से निकल जाता है। जब रायली अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तभी एक चोर उससे सारे पैसे छीन लेता है। उधर ट्यूसडे इस वक्त एक बंद फैक्ट्री में बंद थी। दोनों बदमाश यहाँ पहले ही पहुंच गए थे और वो हार्लिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद हार्लिन भी फैक्ट्री में आ पहुंचा। हार्लिन को ट्रक में देखकर दोनों बदमाश हैरान थे। दोनों को लगा कि ट्रक के अंदर जरूर पुलिस होगी। हार्लिन जैसे ही ट्रक से उतरता है वो दोनों उसे ट्रक के पास ही रोक देते हैं। एआई आगे जाकर पहले ट्रक देखता है और फिर डिवाइन को बताता है कि ट्रक तो खाली है। अब एआई के मांगने पर हार्लिन उसे हीरे दे देता है। एआई जैसे ही हीरे देखने लगा तो उसमें से एक हीरा नीचे गिरकर टूट जाता है। हीरा टूटते ही एआई समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो गुस्से में आकर हार्लिन को पीटने लगा। ट्यूसडे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। इसी बीच ट्यूसडे के हाथ एक कैंची लग जाती है और वो डिवाइन पर हमला कर देती है। डिवाइन भी गलती से गोली चलाता है और उसकी चलाई गोली एआई की जान ले लेती है। ट्यूसडे दौड़कर हार्लिन के पास आती है। हार्लिन जल्दी जल्दी एआई की गन उठाकर डिवाइन का मुकाबला करता है। इसी बीच ट्यूसडे ट्रक में बैठकर उसे चलाने लगी और डिवाइन को रोकने के लिए वो उस पर ट्रक चढ़ा देती है, जिसके साथ डिवाइन भी मारा जाता है। अगले दिन सीजर भी अपने घर लौट आया और वो हार्लिन और ट्यूसडे को साथ में देखकर खुश था। इसी बीच घर में पुलिस वाले भी आते हैं। वो आते ही घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन उनके हाथ एक भी पौधा नहीं लगता। कहानी के आखिर में ना तो किसी के हाथ में पैसा लगा और ना ही हीरा, लेकिन हार्लिन को अपनी प्यारी गुलाबूज जरूर मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।